ओम जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण। बंशीधरं तोत्रधरं नमामि, मनोहरं मोहहरं च कृष्णं, मालाधरं धर्मधुरं धरं च, पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं, कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां, ज्ञानस्य भिक्षं शरणागतिं च ददाति गीता करुणद्रभूत, कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 9 और श्लोक 33वां। पिछले 2 दिनों से हम 32 श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, 32वें श्लोक की चर्चा कर रहे थे। श्लोक इस प्रकार है। माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास्तदा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। माने कोई भी हो हे प्रथानंदन, पापी होने वाले हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मेरे शरण में आ जाए तो निस्संदेह वह परम गति को प्राप्त करते हैं। व्यपाश्रित्य का अर्थ है यहाँ सर्वथा मेरा ही आश्रय, मेरे शरण में ही आ जावे, जिसमें दूसरे का आश्रय ही न हो, अनन्य आश्रय नहीं, उसको व्यपाश्रय कहते हैं। विशेष आश्रय उसको कहा जाता है। अब आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तदा, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तदा, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। पुण्या, जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मणों तथा राजर्षय ऋषि स्वरूप क्षत्रिय, भक्ता भगवान के भक्त हों, वे परम गति को प्राप्त हो। किम पुनः, उसमें तो कहने की क्या बात है। इमम, इससे, अनित्यम, अनित्य और असुखम, सुख बिना के, सुख रहित लोकम, मनुष्य शरीर को प्राप्त कर तुम मेरा भजन कर। माने भगवान ये कहा कि जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण हैं। अब यहाँ भगवान ने ब्राह्मण पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण 4 वर्णों में से अग्रसर हैं। उसका आचरण ऐसा होना चाहिए कि समाज को उनसे प्रेरणा मिले। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने वाला हो, जो संसार के जीवों को रास्ता बताने वाला हो, संसार में जो दुर्गति को प्राप्त हुए हैं उनको बाहर निकालने वाला ब्राह्मण हो, सच्चे रास्ते पर ले जाने वाला ब्राह्मण हो, सच्ची सलाह देने वाला ब्राह्मण हो। समाज में कोई भी भक्त हो तो भक्त का पतन न हो, उसका ध्यान रखने वाला ब्राह्मण हो। समाज में कोई दुखी हो तो उसको दुख को अपने ऊपर लेकर सुख को बांटने के लिए प्रयत्न करता हो। जो भगवान को उठकर रोज प्रार्थना करे कि सारा जगत सुखी रहे, ऐसा कोई ब्राह्मण हो। जो नित्य संध्या करने वाला हो, ऐसा ब्राह्मण हो। अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने मित्रों का, भाइयों का, बंधुओं का, सबका जो कल्याण इच्छे, ऐसा ब्राह्मण हो। ऐसे पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण की बात यहाँ की, जो निरंतर ब्रह्म की साधना उपासना कर रहा हो। तो बहुत अच्छी बात की एक श्लोक में कि ये जो देह है, ये देह केवल उपासना के लिए मिला है। ब्राह्मणों को भी कष्ट छोड़कर भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और अपने शिष्यों को बहुत दूर तक दुख से जो लपेटे हुए हैं उनको बाहर निकालना चाहिए। कृच्छ्राय तपसे चेह प्रीत्यानंत सुखाय च, ब्राह्मणस्य देहोयम
क्षुद्र कामाय निश्चित, छोटे छोटे काम के लिए ये मनुष्य जन्म नहीं मिला है और उसमें भी ब्राह्मण का जन्म मिला हो तो क्या करना चाहिए? कृच्छ्राय तपसे चेह, कष्ट सहन कर लेना चाहिए। कोई भी बात हो तो एक दो बार बता दो, फिर कोई न सुने तो भगवान को सुनाते रहो। बस इसी से यही ठीक आचरण करने वाले पवित्र ब्राह्मण कहे जाते हैं। ऋषि स्वरूप हो, क्षत्रिय हो, भगवान के भक्त हो, ये तो परम गति को प्राप्त होते हैं, इसमें क्या कहने की बात है। लेकिन इससे अनित्य और सुख के रहित मनुष्य शरीर को प्राप्त कर भी तू मेरा भजन कर। ये जो मनुष्य देह मिला है, ठीक है, आप खाइए पिए आनंद करिए मौज मस्ती सब भगवान मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं प्राप्य भजस्व माम, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये सुख रहित है मनुष्य शरीर, अनित्य है, आज है कल नहीं रहने वाला है। तो ऐसे शरीर को प्राप्त कर क्या करना है? भगवान का भजन करना है। भजिले भजिले भगवान सदा तुम पार हो जाएगा, रटिले रटिले राम का नाम सदा तुम संसार तैर जाएगा। शिव शिव कर ले राम को भज ले, कृष्ण कृष्ण भज ले, बालाजी बालाजी तू बोल ले। अम्बे का नित्य तू, बाल कृष्ण का नित्य तू स्मरण कर ले, भजले 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 हरि का नाम, भजले भजले हरि का नाम। भगवान ने कहा है सततम कीर्तयन्तो माम ये यतन्तश्च दृढ़ं व्रता, निश्चय योग मेरा नित्य कीर्तन करते हैं। कौन ऐसे दयालु होंगे, कृपालु होंगे जो सामने से कह रहे हैं कि मेरा भजन करो, मैं आपको इस संसार रूपी सागर से पार करा दूंगा। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य, मैं बात ये कह रहा था कि ब्राह्मण तपस्वी होने चाहिए और न हो तो तप करना चाहिए। केवल उदर भरने के लिए ये पेट नहीं है, उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषिणा, ये तो है ही, सब संसार यही तो कर रहा है। उसमें से ऊंचे उठकर अपनी साधना करो, साध्य को प्राप्त करो, साधन साध्य सिद्ध सब एक हो जाए, तब परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। तो वर्तमान में पाप करने वाला सांगोपांग दुराचारी पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनि में जन्म लेने से प्राणियों और स्त्रियों, वैश्यों और शूद्र ये सब यदि मेरे शरण आ जाए, मेरा आश्रय ले, तो परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। फिर पूर्व जन्म के आचरण भी अच्छे हो और इस जन्म में भी उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, ऐसे पवित्र ब्राह्मण, पवित्र क्षत्रिय जो मेरे शरण में आ जाए, इसमें आगे के सब ले लेने का, क्षत्रिय वैश्य सेवक शूद्र सब, तो वो परम गति को प्राप्त हो जाए, तो उसमें कहने की क्या बात है। अर्थात निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। पहले 30वें श्लोक में दुराचारी कहा, फिर विपक्ष में पुण्य पद आया, 32वें श्लोक में पाप योनयः कहा और यहाँ ब्राह्मण पद कहा। इसका आशय यह है कि ब्राह्मण सदाचारी पण हो, पवित्र जन्म वाला भी, उसी तरह इस जन्म में वह शुद्ध आचरण वाले क्षत्रिय है, और उसको वर्तमान की पवित्रता बताने के लिए ऋषि शब्द यहाँ रखा है। जिसके जन्मारंभ के कर्म शुद्ध हो उसको दिखाने के लिए यहाँ राजन शब्द रखा है। पवित्र ब्राह्मण, ऋषि स्वरूप क्षत्रिय, ये दोनों के बीच में भक्ता पद देने का तात्पर्य यही है कि जिनके पूर्व जन्मों के आचरण शुद्ध हैं, जो इस जन्म में सर्वथा पवित्र हैं,
तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो भगवान की भक्ति करने लग जाए तो उनका उद्धार होने में कोई संदेह नहीं है। पुण्याः पुण्याः ब्राह्मणाः राजर्षयः भक्ताः। ये 3 बात कहने का तात्पर्य यही हुआ कि जन्म के आचरण से पवित्र और पूर्व जन्म के शुद्ध आचरण के कारण ही इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र। ये दोनों तो बाह्य चीज है, क्योंकि कर्म मात्र बाहर से मन बुद्धि इंद्रिय और शरीर से होता है, तो उनसे पवित्रता हो जाएगी और वह भी बाह्य है। इस बाह्य शुद्धि के वाचिक यहाँ पुण्य ब्राह्मणः राजर्षयः पदायः। परंतु जो अंतर से अपने को भगवान की शरण में ले जाते हैं उनके लिए अर्थात स्वयं के लिए भक्ताः पद कहा है। क्या बात है। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो यहाँ ब्राह्मण कोई बड़े हैं ऐसा नहीं कहा, राजर्षि क्षत्रिय बड़े हैं ऐसा नहीं कहा, लेकिन जो मेरा भक्त है वो सबसे बड़ा है। भगवान को कोई संकोच नहीं, किसी को क्या दुख लगे या सुख हो। इस मनुष्य जन्म अनंत जन्मों के अनंत करने वाले होने से अंतिम जन्म है, इसके बाद अब कोई जन्म नहीं होगा। यदि इस जन्म को मनुष्य जन्म को गवा दिया तो समझ लेना कि आगे फिर भगवान मिलने वाले नहीं है, परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। रे मूर्ख जन्म गवायो, रे मूर्ख जन्म गवायो। इस जन्म में मनुष्य भगवान के शरण होकर भगवान को भी सुख देने वाला बन सकता है, भगवान को प्रसन्न कर सकता है। कोई संत महात्मा ने बहुत कहा है कि यदि भगवान का नाम नहीं लिया, भजन नहीं किया तो अंत में पछताना ही पड़ेगा, मैं भगवान का हो जाऊं। अनित्यम अर्थात नित्य रहने से नित्य रहने वाला नहीं है यह शरीर, किस समय छूट जाएगा कोई निश्चित नहीं। कोई काल जैसे कोई आज आ छेलो फेरो छे, ऐसा भजन कुछ है। कोई काल जैसे कोई आज, ये अंतिम फेरा है। फिर आगे मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा भाई। विदेश में यहाँ आप एक दिन नौकरी पर गए विलंब से, तीसरे दिन गए, निकाल देंगे। तो उसी तरह भगवान का यदि हमने काम नहीं किया तो भगवान नहीं निकालेंगे, लेकिन हम अपने कर्म से हमको निकलना पड़ेगा, परम गति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने उद्धार के लिए काम कर लेना चाहिए। मनुष्य शरीर में सुख नहीं है, असुखम। 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने मनुष्य जन्म को दुखालयम अशाश्वतम कहा है। 8वां अध्याय और 15वें श्लोक में दुखालयम मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। महात्माओं मुझे प्राप्त कर दुखालय अर्थात दुखों के रहने वाला घर क्षण भंगुर अर्थात निरंतर बदलते हुए पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, हो गए हैं अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो चुकी है, जान चुके हैं कि वही सर्वोपरि है, वही परमात्मा है, वही सब कुछ करने वाला है। इसलिए मनुष्य शरीर मिलते ही सुख भोग में लालचू नहीं होना चाहिए। जो भी मिले वह भगवान का प्रसाद लेकर निकल जाओ। यदि लालच में सुख भोगने के लिए अपना भाव समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इमं लोकम, मैं जानता हूं इस कथा को सुनने के बाद आपके मन में कई प्रश्न खड़े होंगे। संसार के सब कर्म करो भक्तों, मित्रों, ज्ञानियों, वडिलों, devotees, do everything but don't forget God। मनुष्य शरीर का वाचक है। इमम लोकम,
जो केवल भगवत प्राप्ति के लिए प्राप्त मिला है। नहीं तो फिर हमको प्राणी बना देते, गैया बना देते, मृग बना देते, कछुआ सर्प बना देते। लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा करके अवसर दिया है कि मनुष्य देह दिया है, और यह मिलने के बाद कोई पूर्व कर्म के कारण भविष्य में इसका दूसरा जन्म हो, तो ऐसा कोई विधान भगवान ने नहीं बनाया है। केवल अपनी स्व की प्राप्ति के लिए अंतिम जन्म है। तो भगवत प्राप्ति के लिए, केवल उद्धार करने के लिए यही मनुष्य शरीर मिला है और कुछ नहीं है। अन्य शरीरों में ऐसा अवसर नहीं मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य शरीर प्राप्त कर केवल मेरा भजन कर। भक्ता पद देहली दीपक न्याय से ब्राह्मण और राजर्षि क्षत्रिय दोनों के लिए आ गया है। भजन करने का कहा भगवान ने। मनुष्य जो कोई भी विलक्षणता, मनुष्य में जो कोई भी विलक्षणता आती है वह भजन करने से आती है। माम भजस्व, भगवान का तात्पर्य ये नहीं है कि मेरा भजन करने से मुझे लाभ होगा, परंतु हमको ही लाभ होने वाला है। इस भाव को लेकर यहाँ ही आत्म भजस्व ऐसा कहा है। भजस्व संस्कृत में परस्मयी पद आता है और आत्मने पद आता है। परस्मयी पद का प्रयोग तब किया जाता है कि जब करने वाले को फल की प्राप्ति होती है, और परस्मयी पद दूसरों को प्राप्त हो फल तब। जैसे हम लोग प्रातः में संध्या काल में सब भूदेव ब्राह्मण लोग हम संध्याम करिष्ये, तो वहाँ भी आत्मने पद का प्रयोग किया है। तो इसलिए तत्परता से केवल मेरी तरफ लग जाओ और केवल मेरा उद्देश्य रखो, मेरा ही लक्ष्य रखो। सांसारिक पदार्थ को आना जाना ये तो मेरे विधान से अपने आप मिलता रहेगा, परंतु तू स्वयं अपने तरफ से उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का लक्ष्य के उद्देश्य मत रख, उनके ऊपर दृष्टि मत रखो, उनको महत्व मत दो, उनसे विमुख होकर केवल मेरी सन्मुख हो जा। है ना। भगवान ने आगे एक चौपाई भी बहुत अच्छी की थी कि जीव होई सन्मुख जबहि, तो सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, ऐसा भगवान ने कहा था। यदि मेरे सन्मुख हो जाए, जीव मोहि अघनाश ही तबहि, ऐसी चौपाई है। अब ये उम्र के कारण याद भी नहीं रहता है, लेकिन दिल में आ जाती है बातें। तो भगवान ने ये कहा कि जीव जब मेरे सन्मुख हो जाता है, तो सन्मुख होने से फिर जीव को सुख की प्राप्ति होती है। रामायण में बहुत बढ़िया उसके लिए चौपाई दी कि जीव होई जब ही सन्मुख, तब उनके अगमने पाप नष्ट हो जाते हैं। अब जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो भगवान के लिए फिर अनुकूल हो जाता है, भगवान के योग्य हो जाता है। भगवान ने ये भी कहा कि अनन्य भाव से जो मुझे भजते हैं, मेरा भजन करते हैं, तो वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। इतना कहने के बाद यदि भगवान में यदि हम भी विश्वास न रखें, तो फिर दुर्भाग्य तो हमारा है। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। ये चौपाई मिल गई। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख हो जाए तो फिर जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। अब भगवान बोल रहे हैं इतना डिंडिम नाद करके कि भाई आप भजो।
तो इसी भाव से यहाँ भजस्व आत्मनेपद क्रिया रखी। जिस तरह माता की दृष्टि में बालक के शरीर पर रहती है, उसी तरह भगवान उनके भक्तों पर दृष्टि और अपने प्राणियों पर दृष्टि रखते हैं। वह स्वरूप भगवान का अंश होने से शुद्ध है, चेतन है, अविनाशी है, परंतु प्रकृति के साथ जुड़ जाने से हम संबंध प्रकृति के साथ जोड़ देते हैं। इसलिए जात जात माने चित्र विचित्र आचरण करने वाले हम बन जाते हैं, जीव बन जाता है। 29वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं सारे प्राणियों में समान हूँ, कोई भी प्राणी मुझे उसके पर राग द्वेष नहीं है। न मे द्वेष्योस्ति कश्चन समोहम सर्वभूतेषु, न मे द्वेष्योस्ति कश्चन। सर्वथा विरुद्ध बरतने वाले जो दुराचारी में दुराचारी है, तो वे भी जब मुझ में आत्मभाव करके मेरा भजन करते हैं, तो वास्तविक रूप से मैं स्वरूप तरफ दृष्टि रखने वाला, मैं उसको पापी कैसे मान सकूं? मानता ही नहीं। उनके पवित्र होने में विलंब कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे अंश होने से वह सर्वथा पवित्र है। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाले आगंतुक दोषों के कारण वे स्वयं दोषी किस तरह से हो सकते हैं? दोष तो आगंतुक है, अतिथि के जैसे, आज हैं कल नहीं होंगे। मैं उनको दोषी किस तरह से मानूं? वे केवल उत्पत्ति विनाशशील शरीरों के साथ हूँ और मेरा अपना इस कारण के माया के परवश होकर दुराचार और पापाचार में लग जाते हैं, परंतु वास्तव में वे मेरे ही हैं, मेरे अंश हैं। उसी तरह जो पाप योनि में अर्थात पूर्व पाप के कारण जिनको चांडाल आदि नीच योनि में, पशु पक्षी आदि तिर्यक योनि में जन्म हुआ है, तो वे अपने पूर्व पापों से मुक्त हो रहे हैं। ऐसे पाप योनि वाले प्राणी मेरे शरण में आ जाए, मुझे पुकारे, तो उसका उद्धार हो जाता है। भगवान ने जटायु का भी उद्धार किया। जटायु ने कहा कि मैं तो मांस भक्षी हूँ, फिर भी आप मेरा उद्धार कर रहे हैं। भगवान ने वर्तमान के पापी और पूर्व जन्म के पापी, ये दो नीच दर्जा के मनुष्यों का वर्णन किया। अब आगे भगवान कहते हैं मध्यम दर्जा वाले मनुष्यों का वर्णन कर रहे हैं। स्त्रीय पद से स्त्री जाति मात्र की बात की, उसमें ब्राह्मण क्षत्रियों की स्त्रियों भी आ जाती है, वैश्य के लिए बंधनीय है। इस तरह से उनको पहले रखी हुई है। स्त्रियों वैश्या, वैश्या शब्द पहले रखा है, वैश्य स्त्रियों। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय जैसे पुण्यात्मा नहीं है, परंतु द्विजाति हैं, तो वे वैश्य भी द्विजाति नहीं है, अर्थात जो वैश्यों के समान पवित्र नहीं है, तो वे शूद्र हैं, सेवक हैं। वे स्त्री और वैश्य शूद्र भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। वहाँ कोई अन्याय नहीं है। जो उत्तम दर्जे के मनुष्य हैं, अर्थात जो पूर्व जन्म में अच्छे आचरण करने वाले हैं, के कारण इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र है, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसमें संदेह क्या है? कोई संदेह नहीं। भगवान ने यहाँ 9वें अध्याय में 30 से 33 अध्याय तक भक्ति के 7 अधिकारियों का नाम लिया है। भक्ति के कौन अधिकारी हैं? तो 7 अधिकारी हैं, दुराचारी, पापियों, स्त्रियों, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय। इन 7 में से सबसे पहले भगवान ने श्रेष्ठ अधिकारी पवित्र भक्त ब्राह्मण और क्षत्रिय के नाम लेना था, लेकिन सबसे पहले भगवान ने किसका नाम लिया? दुराचारी का लिया। इसका कारण ये हुआ कि भक्ति में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। हाँ, अभिमान रहित हो गया वो भक्त है, भगवान को वह प्रिय लगता है। दुराचारी में श्रेष्ठता का सद्गुण और सदाचारों में अभिमान नहीं होता है, इसलिए उनमें स्वाभाविक लघुता और दीनता रहती है। इसलिए भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लिया। इस कारण से 12वें अध्याय में भगवान ने सिद्ध भक्तों के प्रिय, साधक भक्तों के अत्यंत प्रिय कहा है। यो में भक्त समय भक्त प्रिय, यो मद भक्त प्रियो नरः, ऐसे भगवान ने कहा है। तो इस विषय में एक ध्यान रखने की बात है कि भगवान ने यहाँ भक्ति के 7 अधिकारी बताए और उनके विभाग
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आचरण दुराचारी और पापियों ने व्यक्तित्व स्त्रियों के लेकर किया हुआ है। इसलिए सिद्ध होता है कि वर्ण जन्म आचरण और व्यक्तित्व से भगवान की भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन तीनों के संबंध शरीर के साथ हैं, परंतु भगवान का संबंध स्वरूप के साथ, शरीर के साथ नहीं है। स्वरूप तो केवल सबके भगवान के अंश हैं, सब कोई भी हो, क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो, सब भगवान। तो जो भी वह भगवान के साथ संबंध जोड़ दे, उनके साथ सम्मुख हो जाए, भगवान का भजन करे, तो तब उनके उद्धार में कहीं भी किंचित मात्र भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान के अंश होने से वे पवित्र और उद्धार स्वरूप हैं। तात्पर्य ये हुआ कि भक्ति के साथ अधिकारियों में जो कोई भी विलक्षणता की विशेषता आती है, तो कोई वर्ण आश्रम भाव आचरण आदि के कारण नहीं है, परंतु भगवान के संबंध से, भगवत भक्ति से आ गई है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान के सन्मुख हो जाइए। इसका आधा अर्थ कल करेंगे, क्योंकि हमारे हृदय में तो सुमति कुमति सबके हृदय में रहेगी। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। कोटि विप्र पद लागहि जाहूं, आये शरण तजहु नहीं ताहूं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। तो यहाँ सन्मुख होने की बात की, मंदिर में आना चाहिए, भगवान के सन्मुख होना चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। अब देखिए 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में इंग्लिश में अर्थ क्या होता है, जो आजकल इस भाषा की जरूरत है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना। तो किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा, हाउ मच मोर दिस इज सो ऑफ द राइटस Brahmins, the devotees and the saintly kings. Therefore, having come to this temporary miserable world, engage in loving service unto me. Loving गुजराती में नहीं है, रहने की बात कर रहे हैं, loving. How much more this is so of the righteous Brahmins, the devotees and the saintly kings. Therefore, having come to this temporary miserable world, engage in loving service unto me. भगवान ने कहा कि भाई यदि ब्राह्मण ये सब आचरण वाले होते हैं तो मैं उनको प्राप्त होता हूँ, स्त्रिय वैश्य शूद्र उनको भी प्राप्त हो जाता हूँ। ये भगवान ने स्पष्टता कर दी। तो इस भौतिक जगत में लोगों के वर्गीकरण किए हैं, केवल व्यवस्था के लिए है ये। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई भेदभाव के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए। जैसे मैंने आगे भी कहा था कि ऑफिस में भी कोई साहब, उसके नीचे कोई सबसे पहले ब्राह्मण सर के रूप में विद्या के जानने वाले हैं, उसके नीचे और काम करने वाले क्षत्रिय, और हिसाब करने वाले वैश्य, और साफ सफाई करने वाले सेवक। तो ये दुनिया किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। अनित्यम असुखम लोकम, यह जगत क्षण भंगुर है, दुखमय। कोई भी जो डायो मानस जिन्हें कहवाय ना, समझदार आदमी के लिए रहने लायक नहीं है।
पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर इस जगत को क्षणभंगुर और दुखमय होने का कहते हैं, जाहिर कर दिया भगवान ने। कई तत्व चिंतक खास करके मायावादी कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, परंतु भगवत गीता में हम जान सकते हैं कि यह जगत मिथ्या नहीं है, किंतु अनित्य अर्थात क्षणभंगुर है। जगत मिथ्या नहीं है, क्षणभंगुर है। क्योंकि मिथ्या कैसे हो सकता है, ये तो भगवान में से तो उत्पन्न हुआ है। तो मिथ्या और अनित्य इसमें इतना भेद है। इस जगत अनित्य है, परंतु दूसरा भी एक जगत है जो नित्य है। यह जगत दुखमय है और दूसरा जगत सनातन आनंदमय है। अर्जुन का जन्म संत राजवियों के कुल में हुआ है। भगवान उनको भी कहते हैं कि मेरी सेवा करो तो जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य को अनित्य सुख में नहीं रहना चाहिए, अनित्य जगत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वे दुखों से भरा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के हृदय के संलग्न होना चाहिए, जिससे सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा सर्व वर्ग के लोगों की सारी समस्याओं का उकेल हो सकता है। इसलिए हरेक मनुष्य कृष्ण प्रेम के मार्ग को ग्रहण करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। आज का समय हो चुका है, तो आज भजन नहीं लेंगे, कल एक और ले लेंगे। अंतिम कीर्तन कर लेते हैं। राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा, गोविंदा भज तू गोविंदा, गोपाला गोपाला, राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंदा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। भज प्यारे गो तू गोविंदा, भज प्यारे तू गोपाला, भज प्यारे तू राधे श्याम, भज प्यारे तू सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीता जय सीताराम। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। आज एकादशी परम पवित्र दिवस है, तो इस एकादशी को भगवान की शरण में आइए, उनके पांव पड़िए, उनको प्रार्थना किए कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, हे दीनानाथ, सारे जगत के मंगल करने वाले हे दयालु, आप सबका मंगल करते हैं और हमारा भी मंगल करो। ओम शांति। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर। ओम नमो नारायण।